आपका ही नहीं, सबका ही ये प्रॉब्लम है। जब भी हम लॉ पढ़ते हैं तो लॉ में समझ में सब कुछ आता है, याद भी हो जाता है, लेकिन जब आंसर लिखने की बात आती है तो हाथ ही नहीं चलता। लाइक क्या करना चाहिए इसके लिए? आज की इस वीडियो में मैं आपको राइटिंग टिप्स दूंगा कि कैसे लॉ को याद करें और लिखना कैसे चाहिए। सो मैंने जब लॉ को पढ़ना चालू किया था तो मैंने क्लासेस तो ली नहीं थी, तो यूट्यूब पर मैं लॉ के टॉपिक सर्च करता था और एक-एक चैप्टर्स को रिवीजन वीडियोस हो गए या फिर मैराथन लेक्चर्स हो गए, उसमें से एक-एक चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट किया। रिवीजन और मैराथन लेक्चर्स देखने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी टीचर वो मैराथन ले रहा है या फिर जो भी रिवीजन ले रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट सेक्शंस बताते चलता है कि ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो रिपीटेडली एग्ज़ाम में आता है या फिर ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आ सकता है एग्ज़ाम में, ये सब पता चल जाता है रिवीजन वीडियो से। सो जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस है ना, उसका पहले एक तो लिस्ट निकालो कि ये सेक्शंस इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं। तो उसी के हिसाब से जो है आपको मॉड्यूल में उस टॉपिक को पढ़ना है, अच्छे से समझ लेना है और छोटे छोटे नोट्स बनाना है। वो सेक्शन बड़ा हो छोटा हो फर्क नहीं पड़ता, उसके 4 से 5 पॉइंट्स जो है क्या वो आपको आने चाहिए एग्जाम में। अगर उस टॉपिक के ऊपर, उस सेक्शन के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो उस रिलेटेड आपको एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट लिखने आने चाहिए। वो फर्क नहीं पड़ता वो क्वेश्चन 4 मार्क का है, 6 मार्क का है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है क्या वो आपकी क्वांटिटी के ऊपर नहीं देखता कि आपने कितना बड़ा आंसर लिखा है। वो आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर को देखता है कि आपने उस सेक्शंस के रिलेटेड कितना परफेक्ट आपने वो आंसर को अटेम्प्ट किया है। सेक्शन को जो है क्या, वो आप 4 से 5 पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट, मतलब उसका जो क्रक्स है, जो प्रोविजन लिखा है मॉड्यूल में, उसका क्रक्स आपको आना चाहिए। उसके अंदर जो मेन कोर प्रोविजन है ना, उतना भी आपको याद रहेगा ना, आप उसके रिलेटेड 4 से 5 पॉइंट आसानी से लिख पाओगे। तो छोटे छोटे नोट्स बनाओ, वो स्टिकी नोट्स आते हैं मार्केट में, उसको लो, उसके ऊपर 4 से 5 पॉइंट उस सेक्शन के रिलेटेड लिखो और जहाँ पे उस सेक्शन लिखा है मॉड्यूल में वहां पे उसको चिटका दो। टाइम टू टाइम उसका रिवीजन करते रहो। और देखो, अभी जनवरी 2026 में अगर आप एग्जाम लिख रहे हो ना, तो 2 महीना है, मतलब 60 से 70 दिन अभी भी है आपके हाथ में। तो आपको जो है ना, रोज एक, एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो है क्या वो आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, बहुत हो गए 10 मिनट। तो जो इतने जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है क्या, उसको डेली बेसिस पे एक एक क्वेश्चन उन सेक्शंस के ऊपर आप अटेम्प्ट करते जाइए। देखिए, 70 दिन है या फिर 60 दिन, 70 दिन, जितने भी दिन बचे हैं, रोज एक एक क्वेश्चन, 60 से 70 क्वेश्चन हो जाएंगे और वो इनफ है। आप एक बार लिखना चालू करोगे ना, तो पहले दिन आपको प्रॉब्लम आएगा लिखने में, दूसरे दिन प्रॉब्लम आएगा, लेकिन डे बाय डे जैसे 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 आप वो लिखते जाओगे वैसे वैसे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा और आपको लिखने में कॉन्फिडेंस आएगा। और जब एग्जाम आएगा तब आप 60-70 एग्जाम, मतलब क्वेश्चन लिख चुके होंगे। तो एग्जाम में तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक 15 से 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, तो वो आप इजीली कर लोगे। और मतलब क्वेश्चन लिखने का फायदा ये है कि आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी। आपको, मतलब लेंदी पेपर रहता है। इस बार का आपने लॉ का पेपर देखा होगा, बहुत लेंदी था और बहुत हार्ड आया था और बहुत सारे बच्चों का तो उसी की वजह से रह जाएगा इस बार। मैं यही बोल रहा हूँ, आप डेली बेसिस पे लिख कर प्रैक्टिस करोगे और सारे सेक्शंस के छोटे छोटे वो स्टिकी नोट्स पे 5 से 6 पॉइंट में उसको समराइज करोगे ना, तो आपको इजीली आप 4 से 5 पॉइंट इजीली लिख पाओगे। और बस यही रहता है, मतलब मैंने भी यही किया था, तभी मैंने स्कोर किया। 52 मार्क्स मेरा स्कोर था इंटर में, लॉ में। 52 मार्क्स, आप बोलोगे यार 52 ही मार्क्स है, एग्जामिशन भी नहीं है, तो आप बता कैसे रहे हो कि यार इतना इजी है? नहीं, मैंने लेक्चर किसी के भी बाय नहीं किए, मैंने क्लासेस नहीं ली फिजिकल। सो जो सेल्फ स्टडी करता है ना, उसके लिए बहुत है, इनफ है 52 मार्क्स। और मैं क्लियर हुआ हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी मैं सीए फाइनल में हूँ, मेरी आर्टिकलशिप चल रही है। और एक बात तुम समझ लो, ये इंटर में ही लॉ है, इसके बाद मतलब तुमको लॉ पढ़ना ही नहीं है जिंदगी में। फाइनल में लॉ नहीं है, सिर्फ वो SPOM, मतलब सेल्फ पेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल में है, और उसमें सिर्फ MCQ, मतलब एग्जाम है वो, तो आप वो इजीली कर लोगे फाइनल में। लेकिन इंटर का जो लॉ है क्या, उसमें आपको, और डे बाय डे जो है क्या, अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट इंस्टीट्यूट जो है क्या वो क्वेश्चन पूछने का स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है। आपको उस लेवल पे प्रिपेयर करना होगा अपने आप को। उस लेवल पे आप खुद को प्रिपेयर करके चलो कि नहीं, मैं एग्जाम में
अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं लिख लूंगा, और इम्पोर्टेंट जो सेक्शन रहते हैं ना उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट सेक्शंस का लिस्ट बनाओ और उसके हिसाब से आप पढ़ते रहो। और मेरा भी यही था, मैंने रिवीजन देखता था, उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करता था। आप मॉडल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसके बाद एमटीपी, आरटीपी और लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आया था, लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। और अगर आपको खुद को टेस्ट ही करना है ना, तो लास्ट अटेम्प्ट जो हुआ है सितंबर 2025 का, उसके अंदर जो लॉ का क्वेश्चन पेपर आया था उसको आप अटेम्प्ट करो, आपको पता चल जाएगा कि आपको मतलब कितना आता है, क्योंकि वो बहुत हार्ड क्वेश्चन पेपर था। मैंने नहीं लिखा, मेरा तो बहुत पहले क्लियर है, लेकिन मैंने जितने भी लोगों का रिव्यू देखा है लॉ के ऊपर, वह हॉरेबल क्वेश्चन पेपर आया था। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन पेपर, तो उस हिसाब से आप पढ़ाई करो। 2026 जनवरी का एग्जाम अभी नियर है, 60 से 70 दिन बाकी है। रोज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, रोज एक एक क्वेश्चन को लिखो, 10 ही मिनट आपको देना है आपकी जिंदगी के, और आप क्लियर हो जाओगे। और एक बार ये निकल गए ना यहाँ से तो भाई मजे है, क्योंकि उसके बाद लॉ है ही नहीं। तो बस इसी ऐसे ही आप पढ़ो लिखो। और हाँ, मेरा ये यूट्यूब पे सेकंड वीडियो है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही वीडियोस के लिए। और टैक्स का भी वीडियो जल्द ही आएगा, टैक्स भी आएगा, जीएसटी के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे उसके लिए पढ़ाई करो। और कॉस्टिंग एएफएम तो फाइनल में है, कॉस्टिंग एफएम एसएम और ऑडिट। सो